राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी लोग बोलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जय गिरिवरधारी। इसको लखनऊ से लाइव कर दो। जय गोपी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन रंजन यशोदानंदन Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare सभी लोग बोलिए Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare बोलो Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare
जय गुरु विष्णुपाद ब्रह्मनिकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की, गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, नवदीप धाम की, मायापुर धाम की, गौरांगा 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 गौरांग महाप्रभु की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की। समय चिन्ह बता दीजिए, समय चिन्ह से। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। चैतन्य महाप्रभु कौन है ये कितने लोग नहीं जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम तो सबने सुना है, लेकिन ज़्यादातर लोग उनको
एक महान भक्त के रूप में जानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे वो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए गौर पूर्णिमा जन्माष्टमी की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है। जन्माष्टमी में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। लेकिन गौर पूर्णिमा वास्तविकता में गौड़ीय वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोई भेद नहीं है जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा में, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से गौर पूर्णिमा का अधिक महत्व है। गौर पूर्णिमा पर कृष्ण आए, लेकिन किस भाव में आए? राधा रानी के भाव में। यानी राधा और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। राधा कृष्ण एक ही रूप में आए, और वो कौन है? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो जन्माष्टमी कब होती है? अष्टमी को। और राधा रानी कब आई? राधाष्टमी को। और दोनों अष्टमियों को मिलाओ तो क्या हो जाता है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन कौन आए? गौरांग महाप्रभु। और राधा रानी के चरणों में जो चिन्ह होते हैं, कितने होते हैं? 19। और कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह हैं, विशेष चिन्ह हैं, जो कि भगवान के ही चरणों में पाए जाते हैं, वो कितने हैं? वो भी 19 है। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कितने हैं? 38 नहीं है। कुछ कॉमन हैं, कुछ राधा रानी के भी हैं और कुछ कृष्ण के भी है। तो उनमें कुल जो चिन्ह हैं वो है 31 विशेष चिन्ह, जिनको देख करके पता चलता है कि ये साक्षात भगवान है। भगवान किसी को भी नहीं बोला जा सकता। जैसे कलयुग में ज़्यादातर लोग भगवान बन जाते हैं, ये भगवान, वो भगवान। कल की एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें 20-22 लोग बोल रहे थे मैं कल की अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। तो ये धोखा देने वाला नहीं है। भगवान की विशेषता है, उनकी पहचान है, उनके चिन्ह हैं, वो चिन्ह उनके चरणों में पाए जाते हैं। तो महाप्रभु कब आए थे? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। और इसकी सूचना मिलती है हमको चैतन्य चरिता में आदि लीला अध्याय 13 और पयाग संख्या 9 में 14 सके जन्मेर प्रमाण 1495 हैल अंतर ध्यान। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 यानी 1486 ईस्वी में प्रकट हुए थे, और 1534 ईस्वी में इस जगत से अंतर ध्यान हो गए थे। यानी चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर जो लीला की थी वो 48 साल की थी, और 48 साल में 24 साल तो वो अपने परिवार में रहे, और 24 साल उन्होंने संन्यास लेकर के मानवता के कल्याण के लिए और विशेष रूप से सर्वोच्च रस प्रदान करने के लिए, सर्वोच्च चेतना प्रदान करने के लिए 24 साल समस्त जीवात्माओं को दिए। और आप देखते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये भगवान का सबसे उदार अवतार है, उदार श्रोमणी। इनसे ज़्यादा कोई उदार नहीं है। तो आप कहेंगे भगवान राम इतने दयालु हैं, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं। भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, इनका वर्णन भागवत में मिलता है कि भगवान ने पूतना, जो उनको विष देकर के मारने आई थी, उस पूतना को कौन सा स्थान दिया? अपनी माता। तो कितने दयालु भगवान, जो उन्हें मारने आया उसके भी दोष नहीं देख रहे, बल्कि गुण देख रहे हैं कि इसने मुझे मां की तरह क्या करवाया? स्तनपान करवाया। तो उसको क्या स्थान दे दिया? अपनी माता का। तो कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दयालु है चैतन्य महाप्रभु। और कलयुग में विशेष आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए।
वैसे भगवान को इस जगत में आने की आवश्यकता क्या है? क्यों इस जगत, जो कि ये जगत कैसा है, संसार मल नाशनम, मल के समान है, गंदा है, फिर भगवान यूं क्यों आते हैं? क्या उद्देश्य है? कोई गंदे स्थान पर आना चाहेगा? लेकिन भगवान आते हैं किस लिए? हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, हमको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। लेकिन हम लोगों को ये संसार मल के समान लगता है। हम सुन लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन ये संसार हमें मल के समान नहीं लगता। हमको क्या लगता है? संसार में बड़े रस है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। लेकिन वास्तविकता में ये संसार कैसा है? दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता में भगवान बताते हैं ये दुखालय है, ये मल के समान है, ये रहने योग्य नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं हम बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च चेतना देने आए हैं जीव को, सर्वोच्च चेतना यानी ब्रज प्रेम, ब्रज का प्रेम जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, वो प्रेम बांट रहे हैं पात्र कुपात्र देखे बिना प्रत्येक व्यक्ति को, चैतन्य महाप्रभु। और प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम, यहां तक कि पशुओं तक को कृष्ण प्रेम दे दिया। ऐसा उदार अवतार आपको अन्य भगवान के अन्य अवतारों में ऐसी दयालुता, ऐसी कृपा देखने को नहीं मिलती है। कल्याण तो भगवान जब जब आते हैं तब तब किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। नरसिंह भगवान आए तो क्यों आए? अधर्मी हिरण्यकश्यपु का वध करने और मूल रूप से अपने भक्त प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा था? प्रहलाद महाराज बोले कि मेरा भगवान कण कण में है, सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु बोले कि तेरा भगवान इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो बोले अच्छा इस खंबे में है, तो खंबे में प्रहार करते हैं तो नरसिंह भगवान खंबे से ही प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए कि वास्तविकता में मैं कण कण में हूं। और वैसे भी ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया था कि मैं यहां से नहीं, वहां से नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ब्रह्मा जी ने इतने सारी शर्तें लगा दी थी हिरण्यकश्यपु ने, मैं इससे न मरूं, उससे न मरूं। तो भगवान ने सारी शर्तों को, ब्रह्मा जी की सारे वचनों को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। वध करने के बाद क्या किया? कल्याण ही किया। भगवान जब किसी को मारते हैं तो क्या होता है? उसका कल्याण ही होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मार करके कल्याण नहीं करते, वो चित्त का मार्जन करके, चित्त को शुद्ध करके जीव का कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में आप देखते हैं देवता और असुर, ये दो मानसिकताएं हैं, ये दो भावनाएं हैं, ये दो स्वभाव हैं, देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। सतयुग में देवता अलग लोक में रहते थे और असुर अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में एक ही लोक में, सतयुग में हिरण्यकश्यपु का अलग लोक था और इंद्र का स्वर्ग अलग लोक था, अलग अलग ग्रह थे। लेकिन त्रेता युग में एक ही ग्रह पे आ गए, पृथ्वी पे ही। लंका में रावण था, कुंभकर्ण था और अयोध्या में भगवान राम थे, दशरथ थे। और द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, दुर्योधन और अर्जुन, पांडव और कौरव। और कलयुग में एक ही शरीर में है, मेरे ही अंदर असुर है और मेरे अंदर ही देवता है। तो अभी अगर भगवान सुदर्शन लेके आते और असुर को मारने के लिए सुदर्शन चला दें तो क्या होगा? देवता असुर के साथ साथ देवता भी मर जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए महाप्रभु सुदर्शन लेके नहीं आए, वो क्या लेके आए? हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्णा
सब लोग महसूस करते हैं? ठीक है। कितने लोग महसूस करते हैं कि मेरा देवता कमजोर है और असुर मजबूत है? ठीक है। और कितने लोग महसूस करते हैं कि मेरा देवता मजबूत है और असुर कमजोर है? ठीक है। और बराबर कितने लोगों के हृदय में है? अच्छा, असुर और देवता जब लड़ता है तो कौन जीतता है? कितने लोग बोलते हैं असुर जीतता है? और कितने लोग बोलते हैं असुर जीतता है? क्यों असुर जीतता है, क्यों देवता जीतता है? कुछ ने कहा देवता अच्छा होता है इसलिए देवता जीतता है, तो किसी ने कहा असुर खराब होता है इसलिए असुर हार जाता है। और कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने हृदय में झांक करके देखता है तो उसको एहसास होता है कि नहीं, मेरे अंदर का तो असुर ही जीतता है। भावनाएं तो बड़ी अच्छी आती हैं, ऐसे सेवा करें, ऐसे भक्ति करें, ऐसे साधना करें, ऐसे दान दें, ऐसे प्रचार करें, लेकिन जब करने की बात आती है तो मेरा असुर मुझे कुछ करने नहीं देता है। तो वास्तविकता में जीतता तो असुर ही है। तो कैसे ये असुर जीतता है? क्या कारण है असुर जीतता है? आपके अंदर का असुर क्यों जीतता है? इसका कारण यह है, आपके अंदर देवता भी है और असुर भी है, लेकिन आप जिसे ज्यादा भोजन देते हो वो ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो आप लोग भोजन किसे देते हो? असुर को। असुर को भोजन देने का मतलब क्या है? नॉनवेज जैसा? असुर को भोजन देने का मतलब है भक्ष्य आवश्य पदार्थ खाना, शराब पीना, नशा करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना, व्यर्थ में लोगों की निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्यालु होना, ये सब क्या है? आसुरी शक्तियों को पोषण देने वाले हैं। और इसके विपरीत जब कोई पवित्र भगवत नाम का जाप करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, 16 माला का नाम जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है। पहला नियम, किसी प्रकार का नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय और कॉफी भी नहीं पीता। दूसरा नियम, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करता है, मांस, अंडा, मछली, प्याज और लहसुन भी नहीं खाता। तीसरा नियम, लॉटरी जुआ सट्टा नहीं खेलता। और चौथा नियम, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को माता के भाव से देखता है, यानी व्यभिचार नहीं करता, पर स्त्री पुरुष संग नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति का आसुरी भाव कमजोर हो जाता है और देवी भाव मजबूत हो जाता है। जो सत्संग करता है, जो गीता पढ़ता है, जो भागवत पढ़ता है, जो रामायण पढ़ता है, ऐसे क्या होता है? देवी शक्तियां ताकतवर होती हैं। और आपके मन में कभी कोई गलत कार्य करने का विचार भी आता है तो वो अंदर का देवता आपको रोक देता है, बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये तो मैं नहीं करना है। और चूंकि मेरा देवता मजबूत है इसलिए हम जीत जाते हैं, मान जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसी साधना नहीं करता, भक्तों का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, नाम नहीं जपता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, नशा करता है, ऐसा जो 4 नियमों को तोड़ता है, उसके अंदर से जब गलत बात का आवाज आती है तो देवता मना तो करता है, लेकिन वो ताकतवर होने के कारण वो गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय का असुर मर जाए, कमजोर हो जाए, और इतना कमजोर हो जाए कि कमजोर होकर के खत्म ही हो जाए, चाहते हैं आप लोग? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो इसका मतलब सब जान रहे हैं कि बड़ा मजबूत असुर है। तो अगर सब चाहते हैं तो आज चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि हे महाप्रभु, आप आए ही कलयुग में इसलिए है असुर को मारने के लिए, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पवित्र नाम का जाप करेंगे। आपने जो हमें विधि बताई है उस विधि का पालन करेंगे और हम अपने असुर का नाश करेंगे। ऐसा नहीं होली की होली आ गए और फिर अगली होली गौर पूर्णिमा पर फिर याद आई मंदिर चल रहा है, तो काम नहीं बनेगा। आपको रोज खिलाना पड़ेगा। साल में एक बार सत्संग नहीं, साल में एक बार नाम जप नहीं, साल में एक बार गीता भागवत का पाठ नहीं, नियमित करना पड़ेगा। तब क्या होगा? जब आप नियमित देवता को भोजन दोगे तब देवता शक्तिशाली होगा। तो बड़ा सुंदर प्यार है चैतन्य चरितामृत में, आज हम लोग उसको पढ़ते हैं।
और उस पे चर्चा करेंगे। इसी से संबंधित है, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का अध्याय 25 में 278वां प्यार है। आप मेरे साथ बोलिए, ये लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने, तबे भक्तिर दुर्लभ जीवन, यार एक बिंदु पाने, उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाय करे नर्तन। इसका अर्थ क्या है? लोग पर्याप्त अन्न खाकर हष्टपुष्ट बनते हैं, किंतु जो भक्त केवल सामान्य अन्न खाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन नहीं करता, वह धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और दिव्य पद से नीचे गिर जाता है। किंतु यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बूंद भी पी लेता है तो उसके शरीर तथा मन प्रफुल्लित हो उठते हैं और वह हंसने, गाने तथा नाचने लगता है। आज के समय में आप देख रहे हो, लोगों को नाचने के लिए शराब पीनी पड़ती है। आप जाइए, कभी किसी मित्र की शादी होती है, वो होता है तो लोगों का मूड नहीं बनता, और मंदिर में आप देखते हो जैसे ही आरती शुरू होती है भक्त लोग उछलने लगते हैं और गौरांगा 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 करके आनंद लेते हैं। क्या कारण है? क्या ऐसा नशा? भक्ति का जो नशा है, भक्ति का जो आनंद है, भक्ति का जो रस है, ये सब सर्वोत्तम है, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता। दुर्भाग्यशाली जीव दिन रात प्रयास कर रहे हैं, किस लिए? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? बताओ भाई, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो किस लिए? कितने लोग सुखी हो गए? हाथ खड़ा करो। कुछ कह रहे हैं हम तो सुखी हो गए। बोले क्यों? बोले 2 लाख महीना आता है, हम सुखी हैं। बोले और कोई कारण? बोले हाँ, हमने जर्मन शेफर्ड पाल रखा है इसलिए हम सुखी हैं। भाई सुखी होने के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वास्तविक सुख है क्या। सब कुछ होते हुए भी फिर भी अंदर से कौन कौन दुखी है? एहसास है किसी को? सब कुछ है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, धन है, दौलत है, परिवार है, घर है, सब कुछ है, फिर भी अंदर से आनंद नहीं है, फिर भी अंदर से प्रफुल्लित नहीं है, फिर भी अंदर से एक विशेष जो चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, जो विशेष आनंद और प्रसन्नता होनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसा कितने लोग फील करते हैं? तो जो फील करते हैं उनको एहसास हो सकता है, उनके लिए श्लोक है, और जिन्हें फीलिंग ही नहीं आ रही है उनके लिए क्या कहा जाए? तो उनकी स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। तो बताया जा रहा है, जो केवल अन्न खाता है, जो केवल विभिन्न प्रकार का भोजन खाता है और अपने शरीर को हष्टपुष्ट कर लेता है, लेकिन उसके अंदर से उसका मन प्रफुल्लित नहीं होता है, वो कब होगा? जब वो कृष्ण कथा सुनेगा, जब वो कृष्ण लीला सुनेगा, जब वो कृष्ण नाम का जप करेगा, तब क्या होगा? उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, वो रोएगा, नाचेगा और हंसेगा। और क्या कारण होगा? अकारण, कोई कारण नहीं है। संसार में लोग क्यों हंसते हैं? बोले मुझे ये मिल गया, ये मेरा फायदा हो गया, इसलिए मैं हंस रहा हूं। बोले क्यों? बोले मुझे ये पद मिल गया इसलिए मैं खुश हूं, मुझे ये बड़ी गाड़ी मिल गई इसलिए खुश हूं। इस संसार में लोग खुश होने के लिए कोई ना कोई कारण सोचते हैं, जब कारण होता है तब सुखी होते हैं, और दुख का भी कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन भगवान का जो भक्त है उसको अकारण प्रसन्न होता है, कोई कारण नहीं है, अंदर से प्रसन्न है, अंदर से आनंदित है, बिना किसी कारण के। और असली कारण क्या है? कि वो कृष्ण कथा का आनंद ले रहा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान का नाम जप कर रहा है। और जो दुर्भाग्यशाली जीव हैं, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते, कभी भक्तों के आश्रय नहीं लेते, भक्तों का संग नहीं करते, भक्तों की सेवा नहीं करते, ऐसे
दुर्भाग्यशाली लोग जीते हुए भी जी नहीं रहे हैं। वो कैसा जीवन जी रहे हैं ये वही जाने। अगर आनंदित होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना होगा। और चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। आप सोचिए, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, ऐसे ही हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं उसी कलयुग में महाप्रभु आते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अभी जो द्वापर निकला है, इसी द्वापर में कौन आए हैं? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में कृष्ण आते हैं और कलयुग में महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो आप सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि 1000 चतुर्युगी का एक ब्रह्मा का दिन होता है, उसमें एक बार कृष्ण आते हैं और एक बार महाप्रभु आते हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ खास खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है ही नहीं। बोले आते होंगे, क्या करना है, वो अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। भगवान को अपना काम करने दो, आने दो, जाने दो, और हमें अपने भोगने दो, हमको अपना मजा लेने दो। इसलिए ज़्यादा कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अरे आए जाएं क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता चले कोई बहुत बड़ा विशेष संत, भगवान का विशेष भक्त आया है, तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे आया है, ठीक है, वो आया है, जाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो भक्त हैं, जिनके अंदर भक्ति है, जो भगवान और भक्तों के महत्व को समझते हैं, उनको लगेगा कि अरे अरे नहीं नहीं, जाकर के आशीर्वाद लें, जाके कृपा लें, जाके सेवा करें, जाके कैसे भी उनका दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए, जिससे हमारा जीवन भी उनकी तरह हो जाए, है ना। लेकिन जिसे पता ही नहीं है, जिसमें इतना बुद्धि नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है? इसको भी समझ लो बड़ी बारीकी से। जो जिस चेतना में होता है, उसकी चेतना का आराध्य या उसकी चेतना का रोल मॉडल आता है, तब वो आकर्षित होता है। जैसे आप तमोगुणी मानसिकता के हैं और आप छोटे मोटे गुंडे हैं, तो एक महान गुंडा आएगा तो आपको क्या लगेगा? एक फोटो तो उसके साथ हो ही जाए, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे अपना भी स्तर होगा भाई। छोटे मोटे मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हैं, कहाँ इंडिया लेवल का व्यक्ति आया है तो उसके साथ एक फोटो होगा तो बढ़िया लगेगा, खिंचाते हैं ना लोग। क्यों? क्योंकि सेम मानसिकता है। ऐसे ही कोई छोटी मोटा बिजनेस कर रहा है और पता चले अंबानी आ रहे हैं और उसको मौका मिल जाए तो क्या कहेगा? भाई अपना आइडियल है भाई, बिजनेसमैन, देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, अपन तो इतना नहीं कर पाए, उसने इतने जीवन में कितना कर दिया, तो एक फोटो इसके साथ बनता है। यानी वो उससे प्रभावित होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही सतोगुणी व्यक्ति जब होता है, जो भजन करता है, जो भक्ति करता है, जिसको भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, वो जब किसी महान भक्त को सुनता है कि वो भक्त आ रहे हैं, वो विशेष भक्त आ रहा है, तो वो भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे उसका फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो बहुत सारी जीवात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके क्या कहते हैं? ठीक है, आए होंगे। 500 साल पहले जब महाप्रभु आए थे तब हम लोग होंगे कि नहीं होंगे? क्या विचार है? लेकिन हमने क्या कहा? बोले महाप्रभु को अपनी महालीला करने दो और हमें अपनी लीला करने दो, डिस्टर्ब मत करो। हमारी अच्छी खासी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, और अपना सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। महाप्रभु होंगे, अपन भी कम नहीं है ना, और इसलिए हमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भगवान कृष्ण आए थे तो कृष्ण को कृष्ण मानने वाले कितने लोग थे उस समय? जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु मानने वाले कितने लोग थे? अरे जब तुलसीदास आए तब तुलसीदास को तुलसीदास मानने वाले कितने लोग थे? मीरा आई तो मीरा को
भगवान का महान भक्त मानने वाले कितने लोग थे, सब सोचते थे पागल हो गई है, देखो अच्छा खासा नाच रही गा रही है। तो ये हमेशा से रहा है, कभी भी जब भगवान और भगवान के विशेष भक्त आते हैं तो लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और इस ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो उनकी कृपा ले नहीं पाते, क्योंकि देशी हो जाते हैं लोग। अब तुलसी बाबा का कीर्ति, उनका यश इतना फैल रहा था कि जो ईर्ष्यालु लोग थे वो उनमें दोष देख रहे थे। अरे ये इतना महान भक्त कैसे हो सकता है, ये तो स्त्री लंपट था, अपनी स्त्री के लिए क्या क्या, हमसे पूछो, तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, तुम हमारे पास आओ, हम बताते हैं तुम्हें इनकी असली स्थिति। ठीक है, और हमारे जैसे लोग उनसे सुन करके बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो, हमको भी कुछ खास लगा नहीं, हम भी मिले थे लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं, शायद मेरा हृदय परिवर्तित हो जाता, शायद हमारी बुराइयां देखते ही नष्ट हो जाती, तो हम भी कुछ विश्वास करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा होता भी नहीं है। जो ईर्ष्यालु जीवात्माएं हैं उन्हें कभी भी भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन संग करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्यालु हैं। और जो सेवा भावना में हैं, जो समर्पित हैं, जो शरणागत हैं, वही केवल लाभ लेती हैं। आपको क्या लगता है, तुलसी बाबा जब इस धराधाम पे थे सबने उनसे लाभ ले लिया था? केवल विरले वो लोग जो उनके शरणागत थे। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो सबने उनसे लाभ ले लिया था? नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनके शरणागत थे, जो उनकी अंतरंग लीलाओं में थे, जो उनके निकट थे, जो उनके पास थे, वो उनसे लाभ ले रहे थे। तो ऐसे ही हम सब लोगों को भक्तों के संग का लाभ लेना चाहिए। अगर हम भक्तों से ईर्ष्या करेंगे, भक्तों से द्वेष करेंगे, भक्तों की निंदा करेंगे, तो कभी भी हम भक्ति नहीं सीख पाएंगे, कभी भी भगवान का कृपा नहीं होगा। और जितना हम भक्तों का कृपा लेंगे, जितना हम भगवान का सेवा करेंगे, गुरुजनों का सेवा करेंगे, वैष्णवों का सेवा करेंगे, उतना हम भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि महाप्रभु आए और हम जैसे बद्ध जीवों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम भगवान का नाम जप करके अपने चित्त को शुद्ध कर लें। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए केवल, क्योंकि जानते थे वो कि कलयुग का बद्ध जीव 700 श्लोक की गीता भी नहीं पढ़ेगा। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद तो छोड़ो, एक भगवत गीता को भी ध्यान से नहीं पढ़ेगा। बताओ अच्छा कितने लोग पढ़े ध्यान से? पढ़ लिए होंगे तो समझे नहीं, और समझ भी लिए होंगे थोड़ा बहुत तो दिमाग में नहीं, तो क्या फायदा? तो चैतन्य महाप्रभु चूंकि भगवान है, वो जानते थे कि इस कलयुग में नहीं होगा, इसलिए केवल 8 श्लोक दिए, शिक्षाष्टकम, केवल 8 श्लोक। और इन 8 श्लोकों में व्यक्ति को श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक दे दिया, केवल 8 श्लोकों में। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली जीव इन 8 श्लोकों पर भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। इन 8 श्लोकों में जो महाप्रभु ने हमको मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला मार्गदर्शन क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुधवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मसनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या पहला आदेश दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। इससे क्या होगा? चित्त का मार्जन होगा, हमारे चित्त की सफाई होगी। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपका चित्त गंदा है? ठीक है। और कितने लोग मानते हैं कि मेरा चित्त साफ है? ठीक है। 2, 4, 4-6 लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा चित्त साफ है। अच्छा, और बीच वाला किसका है? थोड़ा गंदा थोड़ा साफ, ऐसा भी है? ठीक है। तो भैया हम लोग गलत फहमी से बाहर आ जाएं। न तो मेरा थोड़ा गंदा थोड़ा साफ है और न साफ है,
हमारा हृदय कोयले से ज़्यादा काला है। तो आप में से बहुत से कहेंगे, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, बोले मेरा तो चूने की तरह साफ है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसका साफ होता है, होता भी है अगर भगवान की कृपा से, अगर होता भी है, भगवान का जो भक्त होता है वो भक्ति करने के प्रभाव से वो अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है। लेकिन भगवत कृपा से वो तब भी ये एहसास नहीं कर पाता कि उसका चित्त शुद्ध है। उसको क्या लगता है, मेरा मन बहुत गंदा है। जितने संत हैं आप सबको सुनिए, किसी को भी, मीरा को, कबीर को, तुलसी को, कृष्णदास कविराज को, हनुमान जी को, किसी को, सब क्या बोलते हैं, मेरा शुद्ध बड़ा, मेरा चित्त बड़ा मलिन है। कबीरदास जैसे संत क्या बोलते हैं, बुरा जो देखन बुरा न मिलिया, और जो मन खोजा आपना। और हमारे में एक कबीरदास से भी ज्यादा शुद्ध भक्त बैठा है, वो कह रहा है मेरा चित्त तो शुद्ध है, मेरा तो बिल्कुल पवित्र है, कोई गंदगी नहीं है, मैं कबीर का बाप बैठा हूं यहां। बड़ी समस्या है भैया, बड़ी गलतफहमी में जीते हैं हम लोग और मानते हैं अपने को बड़ा पवित्र और होते हैं सबसे गंदे। क्यों गंदे हैं इसको भी समझ लो, गंदे हैं या नहीं हैं इसको समझ करके जाओ। आज बिल्कुल मोहर लगा करके जाओ कि हमारा मन गंदा है या शुद्ध है। तर्क के साथ, सिद्धांत के साथ समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग कपड़ों को रोज साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? शरीर को रोज साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? घर को रोज साफ करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप 50 साल जो आपने शर्ट पहन रखी है इसको पहने रहो, गंदा भी ना करो और धुलो भी नहीं, क्या स्थिति होगी? गंदी हो जाएगी। कैसा रंग होगा उसका? काला हो जाएगा। ठीक है, अब शरीर का उदाहरण ले लो। आप शरीर को रोज नहलाते हो साबुन से, शरीर को 50 साल तक मत साफ करो, क्या होगा? गंदा होगा कि नहीं होगा? और गोरे से काले हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मैल की परत चढ़ जाएगी ना। घर को, आपका जो घर है उसको 50 साल मत साफ करो, बंद कर दो बस, गंदा भी मत करो लेकिन सफाई भी मत करो, क्या होगा? काला होगा कि नहीं होगा? यानी ये जो संसार मल नाशनम, ये संसार जो मल है, ये जो भौतिक जगत है मल के समान है। यहां सब चीज अपने आप गंदी हो रही है, कोई गंदा ना करे फिर भी गंदा हो रहा है। जैसे कपड़ा, जैसे शरीर, जैसे घर। तो घर गंदा हो रहा है, कपड़ा गंदा हो रहा है, शरीर गंदा हो रहा है, मन गंदा नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बताओ कब से मन को साफ नहीं किया है? बोले मन को भी साफ करना होता है क्या? वो तो दिखता नहीं है और कोई जानता भी नहीं है। भाई शरीर काला गंदा दिखेगा, लोग टोक देंगे। मन गंदा है तो बना रहे, सबके गंदे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वास्तविकता में 50 साल नहीं, अनंत जन्मों से मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए हमने कोई कठोर प्रयास, कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किए हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त को मार्जन करो। और ये मार्जन कैसे होगा? भगवान के पवित्र नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र के जाप से एक एक शब्द को सुन करके ये जब मन भगवान के नाम को सुनेगा, जब ये मन भगवान से स्पर्श करेगा, तब क्या होगा? ये मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे साबुन कपड़े से स्पर्श करता है तब क्या होता है? साफ होता है। कपड़ा अलग रहे और साबुन अलग रहे, साफ होगा मन? बताओ हाँ या ना? नहीं होगा ना। ऐसे ही शरीर अलग रहे और शरीर का साबुन अलग रहे, शरीर साफ होगा? तो नाम जप होता रहे और मन अलग रहे, नाम अलग रहे,
तो साफ होगा। और हम लोग नाम जप करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, मन अपना काम करता है, वो दुकान चलाता है, वो घर में जाता है, वो अपना काम करता है और मुंह से बोलते रहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, और मन अपना चला गया काम करने। तो जिसकी सफाई होनी है, नाम और मन को मिलना है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को सुनकर के नाम जप करो। जो लोग ध्यान पूर्वक सुनकर के नाम जप करते हैं उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, और जो अपराधों से बच करके नाम जप करते हैं उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, जिनमें पहला नाम अपराध है कि जो भगवान के लिए जीवन समर्पित कर दिया है, यानी जो भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान का प्रचार कर रहा है, उसकी निंदा करना क्या है? भगवान के प्रति अपराध है। 10 नाम अपराध है, इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो जो व्यक्ति केवल चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा मान लेता है, शिक्षाष्टकम यानी 8 श्लोक, और दूसरा 10 नाम अपराध से बच करके नाम जप करता है, इसी जीवन में शुद्ध होकर के भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, बशर्ते करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे या सही तरीके से नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। और महाप्रभु और उनके भक्तों ने एक से एक पापी लोगों का कल्याण किया। जगाई मधाई ढेरों भगवान की लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेकर के पढ़ सकते हो। और मानव जीवन मिला है तो इन 3 ग्रंथों को जरूर पढ़ लेना, वरना संसार में आना बेकार हो जाएगा। कभी विचार किया है हम लोग कितने दिन के लिए हैं इस संसार में? कितने दिन के लिए हो आप? बताओ, कोई तो बताए कितने दिन के लिए? तो कब जाओगे संसार छोड़ के? कब बुलाएगा भगवान? कभी भी बुला सकता है, अभी भी बुला सकता है। ये बात समझ में आ गई है? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा जीवन बदल जाएगा। हम लोग यही नहीं समझते। हमको क्या लगता है अभी तो 20-30 साल है, बोले अभी थोड़ी जा रहे हैं, बोले पक्का मिलेंगे अगले संडे हम आएंगे, बोले हम थोड़ी मरने वाले। ये बात अगर दिमाग में चली जाए और समझ आ जाए कि भैया कभी भी जाने वाले हैं और जाएंगे, तो कोई साथ क्या जाएगा? उसके साथ साथ हमारे कुकर्म भी जाएंगे और हमारे अच्छे कर्म भी जाएंगे। हमारे बुरे कर्म और हमारे अच्छे कर्म, ये हमारे साथ जाएंगे। तो मेरा अपना कौन है? मेरा बच्चा अपना है, पति अपना है, पत्नी अपनी है, घर अपना है, गहने अपने हैं, कुत्ता अपना है? नहीं है। कौन अपना है? और उन पर ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। क्या कर्म कर रहे हैं? सुबह से शाम तक नजर डाल लो जरा, कौन से कर्म हो रहे हैं? पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? केवल परिवार के मोह में फंस करके, शरीर की सुविधाओं के मोह में फंस करके बुरे कर्म करते जा रहे हैं और परिणाम हम ही भोगेंगे। तो हम लोगों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि बुरे कर्मों से अपने को बचाना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए। 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक मृत्यु को और एक भगवान के नाम को। जो मृत्यु को याद रखेगा वो नाम जपेगा ही जपेगा। बहुत से लोगों को तो यही ज्ञान नहीं है कि इस शरीर के बाद भी जीवन है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, ये पता ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की जय। तो हम सब लोगों को इतना विवेक होना चाहिए, ये मानव शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। जोर
लेकर के जाइए। और एक विशेष सूचना है, अभी जो सत्संग संडे को दोपहर में होता था वो अब संडे को शाम को होगा, शाम को 7 बजे से। और आरती का समय भी आज से बदल जाएगा। अभी आरती जो 6:30 बजे से होती थी 7 बजे तक, अब कल से 7 बजे से होगी और 7:30 बजे तक। और 7 अप्रैल को एक और विशेष सूचना है, 7 अप्रैल को है आनंदम, यानी फूलों की होली। तो आप सबको मैं परिवार सहित सादर आमंत्रित करता हूं, आप सब लोग आइए आनंदम में आनंद लेने 7 अप्रैल रविवार को शाम 4 बजे, और परिवार सहित आनंद लीजिए। अमेरिका से भक्त आ रहे हैं, रसिया से भक्त आ रहे हैं, और वो हरे कृष्ण महामंत्र पर रॉक बैंड पर करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, और फूलों का होली होगा। और हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे संस्था के जीवीसी परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, ठीक है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की भी आने की संभावना है। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो महाराज ने भी कहा था कि अगर स्वास्थ्य उनका ठीक रहा तो वो निश्चित हम सब पर कृपा करने के लिए आएंगे। और श्रीमान देवकी नंदन प्रभु परम पूज्य भक्ति प्रचार महाराज भी हम लोगों पर कृपा करने के लिए 7 अप्रैल को आ रहे हैं। तो आप सब आइए और फूलों की होली में आनंद लीजिए।